दोस्तों, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों ने सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दी, इसलिए आप लोगों को फिर से दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और दोस्तों, फिर से कहता हूँ, आप लोगों में से जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ ही कमेंट करके आपके पसंद और नापसंद के बारे में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग रहने के वजह से अभिषेक को ऑफिस से निकलने में जरा देर हो गई थी। इसीलिए उसकी रोज की घर जाने की ट्रेन नैहाटी लोकल छूट गई थी। डलहौसी ऑफिस से वो बस लेकर सियालदह स्टेशन पहुंचकर वो ट्रेन का शेड्यूल चेक करते हुए देखा कि अगला नैहाटी लोकल आने में अभी लगभग और 45 मिनट लगने वाले हैं। हालांकि उसके घर जाने की दूसरी कई गाड़ियां हैं, पर उनमें ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो हमेशा नैहाटी लोकल से ही जाता है। इसीलिए अभिषेक के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो वहां पर बैठकर अपना फोन देखने लगा। अचानक उसे लगा कि उसके सामने जैसे कोई खड़ा हो। उसने जैसे ही अपनी आंखें उठाकर देखी तो वो चौंक गया। उसने देखा सामने जो खड़ा था वो था उसके कॉलेज का दोस्त दीपक यादव। उसे देखकर अभिषेक बेंच से उठ पड़ा। दीपक यादव को देखकर अभिषेक की चौंकने की वजह और एक थी, क्योंकि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अभिषेक और उसके दोस्त मास्टर्स की डिग्री करने के लिए वो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे। लेकिन दीपक फर्स्ट डिवीजन लाकर भी और उनमें से सबसे ज्यादा नंबर पाने के बावजूद मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले पाया, क्योंकि जिस दिन उन लोगों के बीएससी का फाइनल रिजल्ट्स निकला, ठीक उसके अगले दिन ही दीपक के पिताजी का देहांत हो गया था। दीपक के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, इसलिए उसके पिता के अचानक चले जाने के बाद उसकी माँ और उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी बेचारे दीपक पर आ गई। अभिषेक और उसके दोस्त जब यूनिवर्सिटी में अपनी पहली क्लास कर रहे थे, तब उनसे बहुत ज्यादा नंबर लाने के बावजूद उनका दोस्त दीपक पागलों की तरह एक मामूली नौकरी की तलाश कर रहा था। उसके बाद तो जैसे धीरे धीरे उन लोगों का दीपक से बात होना जैसे बंद ही हो गया। एमएससी करने के बाद अभिषेक और उसके दोस्त अलग अलग काम में लग गए। इस बीच अभिषेक के कॉलेज फ्रेंड निखिल से उसे पता चला कि दीपक बड़े दिनों से बीमार था और उसकी टीबी से मौत हो गई। तो इसीलिए अभिषेक आज दीपक को यूं अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर चौंक गया, और ये चौंकना जायज भी था। स्टेशन पर खड़े खड़े अभिषेक ये सोच ही रहा था कि तभी दीपक ने अभिषेक से कहा कि क्या भाई, तू इतने देर से क्या सोच रहा है? ये सुनकर अपना होश संभालते हुए अभिषेक ने कहा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई, तुझे बड़े दिनों बाद देखा ना, इसलिए। और तू तो बड़ा पतला हो गया रे भाई, आंखों के नीचे भी काला पड़ गया है। तेरा तबीयत वगैरह ठीक है तो? ये सुनकर दीपक ने बस थोड़ा मुस्कुराया और कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोनों दोस्तों में इधर उधर की बातें होने लगी। दीपक ने कहा कि अब वो बिजनेस करता है, अब उसके पास खुद की 2 गहने की दुकानें हैं और उसने अपना नया घर भी बनवाया है। दीपक के मुंह से ये सब बातें सुनकर अभिषेक मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि जो लड़का इतना अच्छा रिजल्ट लाने के बावजूद भी सिर्फ अपने हालातों से मजबूर होकर ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया,
आज उसी ने अपने जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल की है। ये सोचकर दोस्त के तौर पर अभिषेक को बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। और इसी बीच प्लेटफॉर्म पर नैहाटी लोकल भी आकर रुकी। अभिषेक ने दीपक से पूछा, दीपक, तू क्या अभी भी बैरकपुर में ही रहता है? दीपक ने कहा, अरे एकदम, पर वो जो पुराना घर था ना, वो छोड़ दिया। अब स्टेशन के पास ही मैंने एक नया घर बनाया। ये सुनकर अभिषेक ने बोला, सुनना दीपक, मैं अभी नैहाटी लोकल पकड़ूंगा, तू क्या चलेगा मेरे साथ? क्योंकि ये ट्रेन तो बैरकपुर होते हुए ही जाएगी, तो साथ में ही चलते हैं। दीपक मुस्कुराते हुए राजी हो गया और फिर अभिषेक और दीपक दोनों नैहाटी लोकल पर चढ़े और खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद अभिषेक थोड़ा हिचकिचाते हुए ही निखिल से सुने हुए दीपक के मौत की बात उससे कह ही डाला। यह सुनकर दीपक तो पहले बहुत देर तक जोर जोर से हंसा, फिर अभिषेक से बोला, अब क्या बताऊं भाई, पता नहीं उस लंबू निखिल को किसने मेरा मौत का खबर दे दिया। निखिल कद काठी से बहुत ज्यादा लंबा था, इसीलिए उसके कॉलेज के सभी दोस्त उसे लंबू निखिल कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर अभिषेक को थोड़ा गुस्सा आया निखिल पर। उसने दीपक को कहा, भाई दीपक, ये तो उसने गलत किया, रुक, मैं अभी उसको फोन करके समझाता हूँ। वो बिना जाने ही जिंदा लोगों को मारे जा रहा है। अभिषेक ने निखिल को कॉल किया, पर उसका फोन नॉट रीचेबल था। ये देखकर दीपक ने कहा, अरे बेचारे को छोड़ दे भाई, शायद किसी ने उसको गलत खबर दे दी होगी, इसीलिए शायद उसने तुझे ये खबर दिया होगा। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ और सुन, अभी तू बैरकपुर उतरेगा और मेरे साथ मेरे घर चलेगा, समझा? ये सुनकर अभिषेक ने बोला, सुनना, आज तो काफी लेट हो गया है, फिर कभी चलता हूँ यार। अरे भाई, कल छुट्टी भी तो है। आंटी जी को फोन कर और बोल के एक दोस्त के घर जा रहा है, आने में देर होगी। ये सुनकर अभिषेक ने मन ही मन सोचा, हाँ कल तो संडे है और ऑफिस भी छुट्टी ही है, तो लेट से घर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए अभिषेक ने अपने घर फोन किया और अपने मम्मी को कहा कि वो बैरकपुर अपने एक दोस्त के घर जा रहा है और उसे घर आने में काफी लेट होगी। बैरकपुर स्टेशन पर उतरकर 5 मिनट चलने के बाद दीपक के घर पहुंच गए दोनों। वहां पहुंचकर अभिषेक ने देखा कि सच में दीपक ने एक सुंदर घर बनाया है। दीपक का सुंदर सा घर देखकर अभिषेक का मन खुशी से भर उठा। घर का दरवाजा खोलकर दीपक ने अभिषेक को अपने घर के अंदर ले गया। घर पहुंचकर दीपक ने कहा, अभिषेक, तू जरा यहाँ पर बैठ, मैं चाय बना कर लाता हूँ। घर को खाली देखकर अभिषेक को लगा कि घर के बाकी लोग शायद कहीं गए होंगे। सोफे पर बैठकर अभिषेक घर के इधर उधर देख रहा था। घर के एक तरफ देखकर अभिषेक की आंखें मानो जैसे बाहर आ गई हों। उसने देखा कि दीवार के एक तरफ दीपक की फोटो टंगी हुई थी और जिस पर हार चढ़ा हुआ था और उस हार के फूल पुराने होकर सूख गए थे। ये देखकर अभिषेक कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ देर बाद होश संभालते हुए वो सोचा कि क्यों ना दीपक से ही इसके बारे में पूछा जाए, वो जरूर रसोई में चाय बना रहा होगा। ये सोचकर अभिषेक धीरे धीरे रसोई की ओर जाने लगा। रसोई के पास पहुंचकर अभिषेक ने अपने आंखों से जो देखा वो देखकर उसकी तो मानो जैसे होश ही उड़ गए हो। उसने देखा कि एक कंकाल रसोई में चाय बना रहा था। ये डरावना मंजर देखने के बाद अभिषेक वहां एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़ते दौड़ते घर से निकल गया। घर से निकलकर अभिषेक रास्तों में पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम ऐसे दौड़ काहे रहे हो? अभिषेक दीपक के घर से आ रहा था। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी
कुछ देर चुप रहा, फिर उससे बोला, अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो? पर दीपक तो 2 साल पहले ही टीबी से मर गया था। पिता के मौत के बाद बेचारे ने बहुत तकलीफ की थी। उसने बहुत मेहनत करके गहने की 2 दुकानें भी खोली थी, अपनी छोटी बहन की अच्छी शादी भी की। शायद इतने कम उम्र में इतना तकलीफ उसका शरीर झेल ना पाया, इसीलिए शायद टीबी से उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत से माँ भी पूरी टूट चुकी थी, इसीलिए दीपक की छोटी बहन ने अपनी माँ को अपने साथ दिल्ली ले गई। वो लोग साल में 1-2 बार इस घर में जरूर आते हैं। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी चुप हुआ। उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद अभिषेक ने उनसे और कुछ न पूछा और सीधा बैरकपुर स्टेशन की ओर रवाना हुआ। उसके मन में बार बार दीपक का चेहरा सामने आ रहा था। उसे समझ आया कि मरने के बाद भी आज भी दीपक उसी घर में रहता है। घर से लगाव होने के वजह से वो अपना घर छोड़कर न जा पाया और आज दीपक अभिषेक को अपने घर लाकर उसे ये समझाया कि वो आज रहकर भी नहीं है और जिंदगी की लड़ाई में वो कभी हारा नहीं था।